गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारी चलेंगी सहकारी समिति के प्रकार। सहकारी समिति हमारी निम्नलिखित प्रकार की होती है। उससे पहले हमने पढ़ा था सहकारी की समिति क्या होती है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सहकारी समिति के प्रकार। तो सबसे पहले दिया हुआ है आपको उपभोक्ता सहकारी समिति। ठीक है, जो हमारी उपभोक्ता सहकारी समिति होती है यह अधिक लोकप्रिय समिति है। इसका उद्देश्य क्या है? निर्माणकर्ता से सीधे माल को खरीदकर सदस्यों तथा उपभोक्ताओं तक उचित मूल्य पर पहुंचाना होता है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जो हमारी उपभोक्ता सहकारी समिति हैं उसमें जो व्यक्तियों का संगठन बनाया जाता है वो इस उद्देश्य से बनाया जाता है ताकि वस्तुओं को निर्माण करता है, जो हमारे निर्माणकर्ता होता है, ठीक है, उत्पादक करता है बोल सकते हैं हमें, जो वस्तुओं का उत्पादन करता है, ठीक है, निर्माणकर्ता से सीधे वस्तुओं को लाकर या खरीदकर सदस्यों तथा उपभोक्ताओं तक उचित मूल्य पर पहुंचाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे जो शहर होते हैं, शहरों में एक सुपर माउंट बाज़ार है, वहाँ से हम वस्तुओं को डायरेक्ट खरीदते हैं और उपभोक्ताओं तक पहुँचाते हैं। उपभोक्ता मतलब कि सदस्यों तथा उपभोक्ताओं तक पहुँचाते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारी ये सुपर माउंट उपभोक्ता सहकारी समितियाँ अधिक लोकप्रिय नहीं रही हैं, मतलब कि असफल हो गई हैं इंडिया के अंदर। सेकंड है आपका उत्पादक सहकारी समिति। उत्पादक सहकारी समिति वस्तुओं के निर्माण के लिए व्यक्तियों के संगठन द्वारा बनाई जाने वाली समिति है। दोबारा बता रही हूँ, उत्पादक सहकारी समितियाँ क्या क्या हैं? उत्पादक सहकारी समिति हमारे जो व्यक्ति होते हैं, व्यक्तियों के संगठन के द्वारा यह समिति बनाई जाती है वस्तुओं के निर्माण करने के लिए। किसके लिए? वस्तुओं का निर्माण करने के लिए यह बनाई जाती है। यह समिति उस स्थान पर बनाई जाती है जहाँ पर आपका आसानी से कच्चा माल, उपकरण तथा अन्य आगतों की व्यवस्था प्राप्त हो। ठीक है, जहाँ हमें आसानी से कच्चा माल प्राप्त हो जाए, उपकरण प्राप्त हो जाए, वहाँ पर हमें ये उत्पादक सहकारी समिति बनाई जाती है। ठीक है, उत्पादन सहकारी समिति ऐसे स्थानों पर बनाई जाती है जहाँ पर कम पूंजी की आवश्यकता हो और कम टेक्नोलॉजी की तकनीकी की आवश्यकता हो, वहाँ पर ये आपकी उत्पादक सहकारी समिति बनाई जाती है। नेक्स्ट आपकी सहकारी क्या बोल रहे हैं, विपणन सहकारी किसान सहकारी समितियाँ। किसान सहकारी समितियाँ बोल सकते हो आप इसे, या सहकारी कृषि समितियाँ। जो हमारी कृषि सहकारी समितियाँ होती हैं इनका उद्देश्य कृषि के कार्यों के लिए ऋण देना होता है। ठीक है, कृषि के कार्यों के लिए ऋण देना होता है ताकि किसान अपनी भूमि के लिए खाद बीज ले सके। ठीक है, अपनी भूमि का आकार बढ़ा सके। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अपनी पैदावार को बढ़ा सके। ये जो हमारी सहकारी समिति हो, किसान सहकारी समितियां हैं, ये कृषि के लिए लोन की व्यवस्था प्रदान करती हैं। भूमि को खरीदने के लिए भी ये लोन देती हैं। सहकारी ऋण समितियां हमारे जो गरीब लोग होते हैं या मध्यम वर्गीय लोग होते हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लोन देती है। ठीक है, उस राशि को ऐसे काम में लगा सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सहकारी ऋण समितियाँ वे समितियाँ होती हैं जो समितियाँ गरीब व मध्यम वर्ग लोगों को आर्थिक सहायता पहुँचाने के लिए लोन देती हैं। ठीक है, और किससे? साहूकार महाजन जो लोग होते हैं उनके शोषण से मुक्ति दिलाती हैं। ठीक है, कम ब्याज दर पर लोन प्रदान करती हैं। अगला है आपका सहकारी आवास समितियां, या आप उसे बोल सकते हैं सहकारी गृह समितियां। इन समितियों का गठन समिति आय वाले व्यक्तियों को उचित लागत पर मकान का निर्माण कराने हेतु सहायता प्रदान करना होता है। मतलब कि जो होम लोन वगैरह देती हैं
तो ये वो समितियां होती हैं जो घर के लिए ऋण प्रदान करती हैं या भूमि को खरीदने के, जो हमारे प्लॉट वगैरह होते हैं उनको खरीद के लिए लोन दिलाती हैं, जो व्यक्ति अपने अपने रहने के लिए उचित मूल्य पर स्थान प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी सहकारी समितियों के प्रकार। आज के लिए इतना ही रहने दो बच्चों, कल मैं आपको पढ़ाऊंगी संयुक्त पूंजी वाली कंपनी। ओके।